भगवद गीता के 10वें अध्याय का नाम विभूति योग है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी अनंत महिमा का वर्णन करते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सृष्टि में प्रकट होने वाले हर अस्तित्व का स्रोत हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अपनी भव्य और दीप्तिमान महिमा का वर्णन किया है, जिससे अर्जुन को भगवान में अपना ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिल सके। 9वें अध्याय में श्री कृष्ण ने भक्ति योग या प्रेममयी भक्ति की व्याख्या करते हुए अपने कुछ वैभवों का वर्णन किया था। यहाँ इस अध्याय में वे आगे अर्जुन के भीतर श्रद्धा भक्ति को बढ़ाने के प्रयोजनार्थ अपनी अनंत महिमा का पुनः वर्णन करते हैं। इन श्लोकों को पढ़ने से आनंद की अनुभूति होती है और इनका श्रवण करने से मन प्रफुल्लित हो जाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे सृष्टि में प्रकट प्रत्येक अस्तित्व का स्रोत हैं। मनुष्यों में विविध प्रकार के गुण उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि, 4 महान ऋषि और 14 मनुओं का जन्म उनके मन से हुआ और बाद में संसार के सभी मनुष्य इनसे प्रकट हुए। जो ये जानते हैं कि सबका उद्गम भगवान है, वे अगाध श्रद्धा के साथ उनकी भक्ति में तल्लीन रहते हैं। ऐसे भक्त उनकी महिमा की चर्चा कर पूर्ण संतुष्टि एवं मानसिक शांति प्राप्त करते हैं और अन्य लोगों को भी जागृत करते हैं, क्योंकि उनका मन उनमें एकीकृत हो जाता है। इसलिए भगवान उनके हृदय में बैठकर उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं ताकि वे उन्हें सुगमता से प्राप्त कर सकें। श्री कृष्ण से ये सब सुनकर अर्जुन कहता है कि उसे पूर्ण रूप से भगवान की सर्वोच्च स्थिति का बोध हो गया है और वही ये घोषणा करता है कि भगवान श्री कृष्ण संसार के परम स्वामी हैं। फिर वह भगवान से विनम्र अनुरोध करता है कि वे पुनः अपनी अनुपम महिमा का और अधिक से अधिक वर्णन करें, जिसका श्रवण करना अर्जुन के लिए अमृत का सेवन करने के समान है। श्री कृष्ण प्रकट करते हैं क्योंकि वे ही सभी का आदि, मध्य और अंत है, इसलिए सभी अस्तित्व उनकी शक्तियों की अभिव्यक्ति हैं। वे सौंदर्य, वैभव, शक्ति, ज्ञान और समृद्धि का अनंत महासागर हैं। जब हम कहीं किसी असाधारण ज्योति को देखते हैं जो हमारी कल्पना को हर्षोन्माद कर देती है और हमें आनंद में निमग्न कर देती है, तब हमें उसे और कुछ न मानकर भगवान की महिमा का स्फुलिंग मानना चाहिए। वे ऐसे विद्युत ग्रह के समान हैं जहां से मानव जाति के साथ साथ ब्रह्मांड में सभी पदार्थ अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात शेष अध्याय में वे उन सभी श्रेष्ठ पदार्थों, व्यक्तित्वों और क्रियाओं का मनमोहक वर्णन करते हैं जो उनके विशाल वैभव को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से वे ये कहकर इस सुंदर अध्याय का समापन करते हैं कि उन्होंने अभी तक अपनी जिस अनुपम महिमा का वर्णन किया है उससे उनकी अनंत महिमा के महत्व का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वे ही अनंत ब्रह्मांडों को अपने दिव्य स्वरूप के एक अंश के रूप में धारण किए हुए हैं। इसलिए हम मानवों को भगवान, जो सभी प्रकार के वैभवों का स्रोत हैं, उन्हें ही अपनी आराधना का लक्ष्य मानना चाहिए। ब्रह्म, ईश्वर, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और अपनी आदिम महिमा में इसके परे भी विद्यमान है। इस प्रकार ब्रह्म के 2 आयाम हैं, शुद्ध अप्रकट पहलू जिसे मानव बुद्धि द्वारा कल्पित नहीं किया जा सकता है, और व्यक्त पहलू जो दुनिया में असंख्य महिमाओं के रूप में व्यक्त होता है। कृष्ण अप्रकट, पारलौकिक पहलू की ओर संकेत करके शुरू करते हैं। यहाँ तक कि देवता और महान ऋषि भी इस पहलू को नहीं जानते, क्योंकि आत्मा समझ की वस्तु नहीं है। ये वही विषय है जो आपको समझने में सक्षम बनाता है। यह अजन्मा है, बिना शुरुआत के है और ब्रह्मांड का आधार है। जो योग और विभूति को जानता है वह आत्मा को महसूस करता है, जो ब्रह्म को समझता है और यह जानता है कि ये दुनिया में वास्तव में कैसे प्रकट होता है, वह सब जानता है जो जानने की आवश्यकता है। वह प्रबुद्ध है। अर्जुन संसार का व्यक्ति है। उसे मूर्त अभिव्यक्तियों के माध्यम से समर्थन की आवश्यकता है। जब आप संसार से बंधे होते हैं तो आप इसके द्वारा अंधे हो जाते हैं। आप हर जगह भगवान के चमत्कारों को देखने की अंतर्दृष्टि खो देते हैं। दुनिया में दिव्यता प्रचुर मात्रा में है, लेकिन सांसारिक प्रलोभनों से मोहित होकर औसत व्यक्ति इसकी शानदार अभिव्यक्तियों को देखने में विफल रहता है। ब्रह्म की अभिव्यक्तियों को देखने के लिए भी एक निश्चित वैराग्य और सूक्ष्मता की आवश्यकता होती है। तब आप चारों ओर अद्भुत चमत्कार देखना शुरू करते हैं। एक उदात्त भावना जो कहीं अधिक गहराई से जुड़ी हुई है, जिसका निवास डूबते सूरज की रोशनी और गोल महासागर और जीवंत हवा और नीला आकाश और मनुष्य के मन में है।
एक गति और एक भावना जो सभी सोचने वाली चीजों, सभी विचारों की सभी वस्तुओं को प्रेरित करती है और सभी चीजों के माध्यम से घूमती है। इसलिए मैं अभी भी घास के मैदानों और जंगलों और पहाड़ों का प्रेमी हूं और उन सभी का जो हम इस हरी धरती से देखते हैं। प्रकृति में पहचानने में बहुत खुशी होती है। मेरे शुद्धतम विचारों का आधार, नज़्म, मार्गदर्शक, मेरे दिल और आत्मा का संरक्षक, मेरे सभी नैतिक अस्तित्व का। विभूति योग नामक अध्याय में ब्रह्म की अभिव्यक्तियों का विवरण दिया गया है। अर्जुन मन को उच्चतर में स्थिर रखने के महत्व को समझता है। वह जानता है कि वह सभी आकर्षणों से भटक जाता है। वह कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे उसे संसार में ईश्वर की उपस्थिति को देखने में मदद करें ताकि वह संसार में रहते हुए और उसके साथ बातचीत करते हुए भी ईश्वर पर ध्यान केंद्रित कर सके। कृष्ण ये कहकर शुरू करते हैं कि वे सभी प्राणियों के मूल हैं। वे सभी प्राणियों के आरंभ, मध्य और अंत हैं। वे उनमें उत्पन्न होते हैं, उनमें विद्यमान होते हैं और उनमें विलीन हो जाते हैं। वे सूक्ष्मता से इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि अफसोस अर्जुन अभिव्यक्ति की मांग कर रहा है, न कि इसके पीछे की शक्ति की। कृष्ण भगवान के अवतार उसके सामने खड़े हैं और वह उनकी अभिव्यक्ति मांगता है। यह उतना ही बेतुका है जितना कि किसी ऐसे व्यक्ति की तस्वीर मांगना जो आपके सामने खड़ा है। इसके बाद कृष्ण ब्रह्म की कुछ अभिव्यक्तियों का वर्णन करते हैं और प्रत्येक श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ को उजागर करने का ध्यान रखते हैं। इससे कम विकसित व्यक्ति भी प्रेरित हो सकता है। ऐसे लोगों को जुड़ाव महसूस करने के लिए दिव्यता की शानदार अभिव्यक्तियों की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से विकसित होता है, वह फूल या पत्ती जैसी साधारण अभिव्यक्तियों में भी दिव्यता को देखने की संवेदनशीलता प्राप्त करता है। उच्चतम स्तर पर व्यक्ति ब्रह्म में निहित होता है, ब्रह्म के चिंतन में डूबा होता है और उसे खुद को दिव्यता की याद दिलाने के लिए किसी अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। कृष्ण ये कहकर समाप्त करते हैं कि उनकी अद्भुत महिमा की गणना उनकी शक्ति का केवल एक छोटा सा अंश है। केवल अभिव्यक्तियों तक ही सीमित न रहें, मूल तत्व तक पहुँचें। संपूर्ण ब्रह्मांड ब्रह्म के असीम विस्तार का केवल एक छोटा सा तुच्छ भाग है। वह ब्रह्म आप ही हैं। ब्रह्मांड से ऊपर उठें और अपनी उत्कृष्ट भव्यता को समझें। भगवद गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी अभिव्यक्तियों के बारे में बताते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मांड की सकारात्मक और नकारात्मक दोनों विशेषताओं को बताते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये भी बताते हैं कि वे सभी चीजों के स्रोत हैं। भगवद गीता के 10वें अध्याय का सारांश। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे सभी चीजों के स्रोत हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे ब्रह्मांड की सकारात्मक और नकारात्मक दोनों विशेषताओं को दर्शाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे सभी देवताओं और पवित्र पुरुषों के रूप हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे सुख, दुख, साहस, भय जैसी सभी चीजों के रूप हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे सभी चीजों के स्रोत हैं, इसलिए हमें उन्हें ही अपनी आराधना का लक्ष्य मानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे सौंदर्य, वैभव, शक्ति, ज्ञान और समृद्धि का अनंत महासागर हैं।